वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। प्यारे साथियों, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका तैयारी शुरू करते समय? आप लोग उस एग्जाम का सिलेबस देखते हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस देखने के बाद दूसरा काम होता है आपका कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए आप लोग अलग अलग किताबें खरीदते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल देखते हैं और अलग अलग टीचरों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि भाई जो सबसे अच्छा पढ़ाएगा उसके साथ जुड़ेंगे। तो इसी के साथ एक कड़ी आपके लिए मैं लेकर के आया हूं दोस्तों, एक सीरीज आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चाहे वो एसएससी की बात हो, रेलवे की बात हो या फिर पुलिस की बात हो, हर एक एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे आपसे यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। जैसे आज की सीरीज की अगर बात करूं तो मैं एसएससी सीजीएल का जो प्री एग्जाम हुआ था टीयर 1 का 2024 में, उसमें 9 सितंबर से स्टार्टिंग हुई थी पेपर की। पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहां शुरुआत करेंगे हम लोग, जो कि 9 सितंबर में हुआ था। यह सीरीज आपको कंप्लीटली हमारे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, अलग अलग, जैसे एसएससी के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, पुलिस के लिए अलग। ये आपको प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी इसी चैनल पे। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके सॉल्यूशन की पीडीएफ तो आपको मिलेगी, साथ में ये वाली पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये आप यहां देखेंगे तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 9 सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो कंप्लीट रीजनिंग के सारे 25 क्वेश्चन यहां पर लगे हुए हैं। इस पीडीएफ को खोलिए और अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये कहां मिलेगी? एक तो हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, साथ ही साथ कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करोगे तो उस एप्लीकेशन में प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेक्शन है, उसमें जाओगे, एसएससी सीजीएल टायर 1 सेलेक्ट करोगे और वहां से इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही हम सभी एग्जाम्स के लिए वहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। ये 1 2 3 4 जितनी भी क्लासेस डेली आती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट पेड बैच लेना चाहे तो कंपटीशन गुरु ऐप से वो भी ले सकते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखो और इस प्रश्न का आंसर करो कि क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा लेवल का प्रश्न है। यह है डाइस टॉपिक का, यानी इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पासा। और दोस्तों, पासा का जब भी प्रश्न देखने को मिलेगा आप लोग क्या करोगे? आप 1 कॉमन ट्रिक लगा के देखें, नहीं तो 2 कॉमन ट्रिक लगा के देखें, नहीं तो नो कॉमन ट्रिक लगा के देखें। बट ये वाला क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व होगा। यहां अगर पहले और दूसरे को उठाएं तो 21 और 25 कॉमन है, तो इन दोनों को मत उठाओ। ऐसी स्थिति में क्या करो? पहले और तीसरे को उठा के देखो। पहले और तीसरे में देखोगे तो 25 कॉमन है दोनों जगह पर। और जैसे ही आपने देखा सर 25 कॉमन है, तो इस 25 से आप क्लॉकवाइज घूम जाए दोनों में, और दोनों में क्लॉकवाइज घूमोगे तो 1 2 3, यहां क्या पूछा है आप लोगों से? 24 के विपरीत। तो 24 कहां आ रहा है? यहां से 1 2 तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या है? 21। तो यहां 24 के विपरीत क्या होगा? 21। ये फास्ट करने का तरीका है, लेकिन इसको जब शुरुआती हम लोग समझते हैं तो कैसे करेंगे भाई? 25 जो कॉमन है उसको यहां लिख लो, जैसे 25 25 दो जगह कॉमन दिख रहा है, हमें यहां लिख लिया। इससे क्लॉकवाइज घूमे 25 23 21, 25 23 21। उसके बाद में वहां से देखोगे 25 22 24, 25 22 और 24। तो यहां 21 के विपरीत क्या हो गया? 24, और 24 के विपरीत क्या हो गया? 21। ये आपके अपोजिट है। पहला प्रश्न खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आप लोगों से। यहां 149 213 का एक रिलेशन बना रखा है, 168 232 का एक रिलेशन बना रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन जो है मिलता जुलता होगा, वो आपको चूज करना है कौन सा होगा। यहां इस निर्देश को कंप्लीटली आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मैं सबसे पहला आपको बता दूं कि क्या करना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। ऐसे प्रश्नों में आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना चाहिए सबसे पहले। या तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं या तो आप माइनस करके देख सकते हैं। अगर मैं 213 और 149 दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 149 और 213 का अंतर आ गया 64, 64 डिफरेंस आ गया। ऐसे में 168 और 232 दोनों का अंतर गैप ले रहा हूं तो कितना आ रहा है? 64। तो यहां मुझे उस ऑप्शन का चुनाव करना है जब मैं दोनों का अंतर लूं तो अंतर 64 होना चाहिए। भाई अगर देखो यहां 222 में से 162 घटाऊंगा, 2 में से 2 घटाऊंगा 0 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब देखो
7 में से अगर 3 माइनस करूंगा तो 4 आएगा, आगे 15 में से 21 माइनस करूंगा तो 6 आएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दूसरे वाले का। दूसरे वाले का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कैसे मैंने किया? केवल अंतर लेकर के 64 अंतर आना चाहिए, बाकी का आप अंतर लोगे तो 64 नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक भिन्न चुनना है। ये क्लासिफिकेशन टॉपिक का प्रश्न है जिसे हम लोग हिंदी में वर्गीयकरण कहते हैं। तो वर्गीयकरण में देखो, जैसे सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ट्राइंगल 3 साइड्स, पेंटागन 5 साइड्स, स्क्वायर 4 साइड्स और हेक्सागन 8 साइड्स। तो यहां आप लोग समझें, सबसे पहले देखो ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल जो बना होता है वो इस तरह से बना होता है। तो आपने देखा सर ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो डेफिनेटली पहली बात सही है, मैच कर रही है। दूसरा पेंटागन, पेंटागन होता है जिनमें 5 भुजाएं होती है इस तरीके से, 1 2 3 4 और ये 5, तो डेफिनेटली 5 ही लिखा हुआ है। स्क्वायर होता है आपका जिसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हो, बिल्कुल सही है। हेक्सागन जो होता है उसमें 6 भुजाएं होती है जिसे हम लोग हिंदी में षटभुज कहते हैं, ठीक है, षटकोण भी कह सकते हैं। तो षटभुज जो है आपका क्या है, वो अलग है क्योंकि उसके अंदर 8 साइड्स यानी 8 साइज नहीं होती है, साइड्स नहीं होती है, 8 भुजा नहीं होती है। कितनी भुजा होती है? 6 भुजा होती है। तो यहां आंसर क्या होना चाहिए था? बोला सर 6 भुजा, इस कारण से ये सबसे अलग दिखाई दे रहा है यहां पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा। यहां क्या है तर्क देखो कि 31 एक निश्चित तर्क के अनुसार 152 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 47 168 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 66 किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। तो यहां आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एक दे रखा है नंबर 31 और दूसरा नंबर दे रखा है कितना, 152। तो अब यहां 31 से 152 कैसे हुआ, ये आप लोग देखिए। या तो आप मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी 5 नहीं, मल्टीप्लाई पे तो नहीं आएगा। बट आप एक छोटा सा नंबर देखो कि अगर मैं एक काम करता हूं 152 में से 131 घटा, सॉरी 152 में से 31 घटा दूं, तो मेरे पास जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 121। यानी यहां से यहां तक जो संख्या प्लस हो रही है वो 121 संख्या प्लस हो रही है। कितनी प्लस हो रही है दोस्तों? 121 संख्या प्लस हो रही है। दूसरे जगह पर आप आओ, 47 में 47 नंबर दे रखा है, इसमें 121 प्लस करके देखो क्या 168 है तो डेफिनेटली यही लॉजिक है। देखो 7 और 1 8 हो गया, चलो 4 और 2 6 हो गया और 1 का 1 हो गया, 168 आ गया, वेरी गुड। तो अब क्या करना है, लास्ट में नंबर है 66, इसमें भी आप 121 जोड़ देंगे तो यहां देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 6 और 2 8 और 187 आपका आंसर आ जाएगा। और 187 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई? इस तरह के प्रश्नों को देखने का मतलब क्या है कि प्रश्न में आपसे केवल कैलकुलेशन करवाई है, ठीक है, कैलकुलेशन यानी जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा सटीकता से आना चाहिए। रीजनिंग एक केवल सब्जेक्ट नहीं कह सकते हम लोग कि एक सब्जेक्ट है जी। रीजनिंग आपकी एनालाइज शक्ति जो होती है उस शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। बेहतरीन एनालाइज आप लोग कर सकते हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी हो सकती है बेहतरीन ढंग से अगर पढ़ते हो तो। अब देखो जैसे 5/6 का अर्थ है 48/58, 3/7 का अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। अब देखो ये 5/6 जो ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ये ऐसे भी लिखा हो तो भी सेम ही बात है, ठीक है। तो अब यहां इसको क्या लिखा है, 48/58 ये लिखा हुआ है। लास्ट में देखो 8 दोनों में सेम है और यहां 5 से 4 हो गया 1 माइनस, यहां 6 से 5 हो गया 1 माइनस। क्या आप लोग अपने प्रश्न के अंदर नहीं कर सकते ऐसा? कैसे सर? यहां जब -1 हो रहा है तो 3 से 1 कम करोगे 2 आएगा, और यहां 7 से 1 कम करोगे तो कितना आएगा भाई? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा और लास्ट में 8 8 आपको लिखना ही है, 8 8 लिखना है। तो 28/68 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 8 8 सेम रखना है आपको हर जगह पर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे आओ नेक्स्ट, यहां बोर्ड मास नियम आपको यूज करना है और बोर्ड मास के आधार पर इस प्रश्न का आंसर करना है। देखिए यहां आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये इसके स्थान पर यदि प्लस और माइनस को तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दें, यानी इन दोनों को जो मल्टीप्लाई और प्लस है इनको आपस में बदल दो, ठीक है। जो भी कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड को और प्लस और माइनस को बदल दो। तो ये कह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड को, तो मल्टीप्लाई की जगह पर तो ला दो डिवाइड और डिवाइड की जगह ला दो मल्टीप्लाई।
और फिर उससे कहा है कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब ऐसी स्थिति में बताओ कि आंसर क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, कोनो दिक्कत नहीं है भाई साहब। क्या करें, इसको यहां दोबारा से लिखो, जैसे यहां लिखा है क्या 45 15, चेंज करने के बाद क्या आ गया डिवाइड 5, चेंज करने के बाद प्लस 431 मल्टीप्लाई 3 माइनस 821। अब क्या आएगा ये पूछा है। देखो भाई कैसे सॉल्व करना है इसको। बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले गुरुजी आप लोग यहां पे बोर्ड मास में डिवाइड कर लो। बोर्ड मास ये तो होता है बी ब्रैकेट हटाओ ऑफ एड डी ए एम, बोर्ड मास ये होता है डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट ऑफ ये ब्रैकेट। ठीक है, तो यहां पे हमने डिवाइड हटाया तो 5 से काटोगे 9 पंजे 45, 9 बार कटा और 5 दिए 15, 903 तो ये आ गया यहाँ पे 903 आ गया। चलो बहुत बढ़िया, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इनका मल्टीप्लाई आपस में करो 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 चौके 12, 1293 ये आ गया माइनस 821। दोनों संख्याओं को जोड़ लो, 3 और 3 कितना आ गया भाई 6, 9 का 9 रहने दिया, 9 और 2 11 का 1 हो गया, 1 और 1 2, 2196 माइनस 821 और 2196 से 821 माइनस कर दें आप लोग तो आपकी संख्या जो बचेगी वो बचेगी भाई लास्ट में 1 फिर 2 7 बचा, 7 में फिर इधर 5 13, 1375 आपका आंसर आ जाएगा 1375। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा दोस्तों 1375। तो ऑप्शन देखो 1375 क्या है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया, बस इसमें से इस संख्या को माइनस कर दिया, सिंपली क्वेश्चन का आंसर निकल के सामने आ गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरह के प्रश्नों को जरूर से आप लोग एनालाइज करना, एक प्रश्न 2 प्रश्न कम से कम बनते हैं और ये इतना मतलब टफ लगता है क्वेश्चन देखने में कि भाई साहब स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं कि यार पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। मैं तरीका समझाता हूं आपको कैसे ये करना होता है, आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है इसको। देखिए यहां हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखना शुरू कर, जैसे ए है, ए को इधर पहुंचा दिया, यहां आ गया, क्लॉकवाइज हो रहा है ना टर्न। फिर ए को देखो यहां से यहां पहुंचा दिया, ये फिर क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। फिर ए को इधर लेके आ गया, यहां आ गया, यानी इस तरीके से जो है ए बढ़ता चला जा रहा है। तो ए जो है वो क्लॉकवाइज है, ए क्या सारे लेटर क्लॉकवाइज होते चले जा रहे हैं। फिर आपने देखा कि ठीक है, लेकिन यहां के बाद ए कहां चला गया भाई, यहां के बाद तो ए गायब हो गया। अब ए को यहां आना चाहिए था, ऊपर यहां आना चाहिए था या यहां आना चाहिए था, तो यहां ए देखो, बोला कहीं भी ए नहीं है, अगर होता तो भी ठीक नहीं था। तो एक लेटर आपको और बीच में दिख रहा है, बीच में क्या है, जो भी लेटर मेरे दोस्तों, जो भी लेटर आप लोग ध्यान से देखो, जो भी लेटर आपका यहां आ रहा है वो कौन सा लेटर है, वो कौन सा लेटर, एनालाइज करो। आप लोग ये कह सकते हो सर देखो पहले ये सबसे पहले ई यहां था, ई यहां से देखो इधर आ गया, ठीक है भाई, ई इधर आ गया, फिर सारा कुछ खेल क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि जो लेटर बीच में था वो इधर चला गया और फिर आपका क्लॉकवाइज होता चला गया, फिर यहां आने के बाद वो लेटर यहां चला गया। ठीक है, अब जैसे यहां लास्ट में आपने देखा ए आ गया, अब यहां जो लेटर है वो आकर के कहां जाएगा, बीच में ए, तो ए जो आएगा वो बीच में आएगा और बीच में ए आपका 1 2 और तीनों लेटर में दिखाई दे रहा है। आगे देखो, चलो बहुत बढ़िया, सबके क्लॉकवाइज घुमाओ सारे के सारे। अब यहां जब ए इधर आ गया तो बाकी आप लोग देखिए, जैसे यहां आपका ये डी है, डी इधर आ जाएगा नीचे, डी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सारे के सारे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे ना, तो डी आ जाएगा नीचे। तो नीचे देखो डी कहां है, देखो इसमें तो उल्टा बना दिया ना डी, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, यहां डी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सी इधर से हटके इधर आ जाएगा, देखो सी इधर है, यहां से अब ए इधर आ जाएगा, ये आ गया देखो इधर है, जो ये बी था वो इधर चल के आ जाएगा, बी देखो ये इधर आ गया, यहां से इधर आ जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। तो डेफिनेटली इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपसे कह रहा है कि भाई ये बताएं, इन आंकड़ों के आधार पर ये बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहां 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में कोई एक लॉजिक लगा होगा, एक आपके ऑप्शन के अंदर कोई अलग लॉजिक होगा, वो बताना है कौन सा है सबसे अलग भिन्न लॉजिक। फटाफट बताओ भाई भिन्न लॉजिक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो भिन्न क्या है, तो अंतर लेके देख लें हम लोग, 335 और 119 का अंतर लें, कितना आएगा, ये 6 216 आ जाएगा अंतर भाई, अंतर लिया 216 आ गया। 317 और 101 का अंतर देखोगे, 317 और 101 का अंतर देखोगे, इसका अंतर भी 216 हो गया। और 385 और 152 का अंतर देखोगे तो 223 नहीं 5 233 आ जाएगा, 233 आ गया। ठीक है,
और 308 में से 92 घटा दोगे तो 216 आ गया, 216 आ गया। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो सबसे अलग है, अंतर सबसे अलग है। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका जो प्रश्न है वो डाइस का है। डाइस के प्रश्न को तो आप देखते ही उड़ा दोगे, देखते ही कैसे उड़ाओगे, तो वन कॉमन ट्रिक लगा के देखें, अगर लग रहा है तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है। जैसे v कॉमन है दोनों में, v से क्लॉकवाइज घूम जाओ, v से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहां क्या किसके विपरीत पूछा है, बोला q के अपोजिट क्या होगा, तो q यहां से 1 2 तीसरे नंबर पे है, 1 2 तीसरे नंबर पे क्या है t, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो t होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक निश्चित तर्क के अनुसार 19 209 से संबंधित है, ओके, 27 297 से संबंधित है, तो इसी प्रकार जो 61 नंबर है वो किससे संबंधित होगा ये पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, यहां सबसे पहले आप एक उस नंबर को रखो जो पहला है। जैसे 19 को 209 कैसे कह सकता है, क्या तरीका हो सकता है कि 19 को हम 209 कह दें, तो आप बोलोगे सर अगर मैं 19 का मल्टीप्लाई 10 में कर लूं तो 190 हो जाता है, प्लस 19 और जोड़ना तो 9 0 209 हो जाएगा, यानी कि 19 का मल्टीप्लाई 11 में करके देखो तो आपका जो है 209 आ जाता है। 19 का मल्टीप्लाई 11 में करें तो 209 आ जाता है। ऐसे ही 27 का मल्टीप्लाई 11 में कर लो तो 11 सत्ते 77, लास्ट में 7 आ गया, 11 दूने 22, 22 और आपके 11 सत्ते 77, 22 और 7 29, तो 297 हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो अब कह रहा है 61, तो 61 का मल्टीप्लाई 11 में कर दो तो 11 एकम 11 हो गया, 11 छिक्के 66 और 1 67, तो 671 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 671, यानी ऑप्शन बी। तो यहां क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्रश्न आसान है उन स्टूडेंट के लिए जिनको 19 का जो टेबल है वो लर्न है, बट 19 का जो टेबल है वो केवल 10 तक नहीं 11 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चाहिए आपको, बाकी प्रश्न बड़े आसान आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, इस वाले क्वेश्चन को देख करके आप लोग आंसर बताएं क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और मैं आपको बताऊं कि जो लाइव क्लासेस होंगी हमारी उनमें हम इंटरेक्ट बढ़िया करेंगे, बट यहां जो सेशन होंगे आपके ये प्रीवियस ईयर के, उनमें बातें बहुत कम से कम कोशिश करेंगे हम कि आपसे बातें ना करें, केवल क्वेश्चन पे फोकस करें, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस प्रोवाइड करानी है और कम समय में आप वीडियो देख करके अपना काम चला सकें, उस विहाब पर हमें काम करना है। देखो u आपका 21, 21 से 22 हो गया, बोला +1 है, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 25 पर y होता है, तो यहां +1 है पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में देखो ई 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 पर क्या होता है m, तो अब प्लस का 2 था। ठीक है भाई, तो यहां y और m केवल हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर है और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बट एक बार लास्ट देखो, 88 से 84 -4, ठीक है भाई, -4, 84 से 80 -4, 76, 76 से कम करेंगे 4 तो 72, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों वो और भी बेहतर है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका देखो कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, जैसे नेम लिखा हुआ है, यहां करते हैं NAME, नेम लिखा है, नेम को क्या लिखा है FNBO। तो आप लोग सबसे पहला काम क्या है, इनकी लेटर की प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए। जैसे N 14 पर, A 1 पर, M 13 पर, ये 5, ये 6 14 2 15, तो यहां देखो 15 से 14 से 15 प्लस 1 है, 1 से 2 प्लस 2 1 है, 13 से 14 और 5 से 6, यानी क्रॉस करके +1 कर रखा है। क्रॉस पैटर्न इसके अंदर है, तो इसको हम लोग कौन सा पैटर्न बता सकते हैं, बोला सर ये वाला पैटर्न है क्रॉस पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न। तो अब जैसे NAIL लिखा हुआ है तो जस्ट पीछे लेके जाओ, N 14 से क्या हो जाएगा, 15 पर O होता है, A से B हो जाएगा, I से J हो जाएगा, L से M हो जाएगा, +1 कर दिया, MJBO, MJBO हमारा बी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका है मिरर इमेज का। मिरर इमेज में ध्यान रखें लेफ्ट और राइट चेंज होता है, और वाटर इमेज होगा तो अप और डाउन चेंज होगा। तो ये तो मिरर इमेज है,
इधर लगा दे या इधर लगा दे तो मिरर ही बनेगा डेफिनेटली। तो यहां से आप लोग देखें कि सबसे पहले सर इधर आई आएगा, ठीक है, सभी में आई है, फिर जी आएगा और जी बदल के इस तरीके से इधर ऐसे हो जाएगा। बट यहां तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, गलत है। यहां कोई चेंज ही नहीं हुआ, गलत है। इन दोनों में चेंज जरूर हुआ है। फिर एफ लेफ्ट का राइट हो जाएगा, फिर सी इधर फेस करके होगा। बट यहां देखो सी बिल्कुल सीधा सीधा है। अरे मिरर में सी चेंज होता है कि एक जैसा ही रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अगर सी ऐसे है तो मिरर इमेज के अंदर वो सी ऐसे दिखाई देगा, बट यहां तो सेम एज इट इज दिख रहा है जो यहां, तो इसलिए ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए। नेक्स्ट देखेंगे, ये बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों। ये स्लॉज्म टॉपिक का प्रश्न है, बट स्लॉज्म में भी संभावना वाला प्रश्न है, पॉसिबिलिटी वाला प्रश्न है। और आप लोग थोड़ा समझ करके इस प्रश्न को करना, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो। कह रहे कि कुछ आंसू बूंदे हैं। मैं इस प्रश्न के जो डायग्राम है उसको बनाता हूं। देखो भाई ये कुछ, चलो दूसरा कलर लेता हूं सबसे पहले। अलग अलग कलर्स में आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। कुछ आंसू बूंदे हैं, देखो कुछ आंसू हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ आंसू क्या है? कुछ आंसू बूंद हैं, बूंद, ठीक है, ध्यान से समझना। कुछ बूंदें धाराएं हैं, ठीक है, चलो। कुछ बूंदें क्या है? धारा। ये कुछ बूंदें क्या है? धारा हैं, ठीक है। और कह रहे सभी धाराएं नदियां हैं। सारी की सारी धाराएं जो हैं वो नदियां हैं। ये सभी धारा क्या है? नदियां हैं, नदियां, नदियां। अब आपको इसको देखते हुए बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बट मैं इसे थोड़ा सा और नजदीक से बनाता हूं, क्योंकि देखो ना, यहां जब मैं देख रहा हूं कि आंसू और धारा में कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन इनका आपस में यहां भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये दोनों अंतर अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गया भाई? नदियां। ध्यान से समझना, जिन्होंने टॉपिक पढ़ रखा है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। पहला कह रहे सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। देखो आंसू ये है, ओके सर, ठीक है भाई। और क्या? नदियां ये है, नदियां, ओके। ये दोनों है, क्या बोला इन दोनों के लिए? कह रहे सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। नहीं हो सकते क्या मतलब? इनके साथ क्या नो रिलेशन है? बोला सभी आंसू हैं ये, ठीक है, कभी भी नदियां नहीं हो सकते। इस तरीके का कोई क्रॉस रिलेशन आपको दिख रहा है? बोला नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है कि पहला जो कंक्लूजन है आपका, पहला जो निष्कर्ष है वो डेफिनेटली गलत है। दोबारा समझो क्यों कह रहा है वो। सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मना कर रहा है क्या? आंसू नदियां हो सकते हैं जब संभावना प्रकट होती है, तो जब क्रॉस रिलेशन होगा उस स्थिति में ही नहीं कह सकते, नहीं तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, ठीक है। चलो, कह रहा है दूसरा कह रहा है कुछ बूंद नदियां हैं। अब इस स्थिति को आप 100% के माध्यम से, यानी कि डेफिनेट, ये जो है आपका कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। कुछ बूंदें नदियां हैं। देखो भाई बूंद और नदियों का रिलेशन देखो, बूंद और नदियों का देखो, बूंद यहां है, नदियां ये हैं, तो बूंद और नदियों का रिलेशन है? कुछ का नहीं है, बिल्कुल है सर, डेफिनेटली है। दूसरा सही है। सभी आंसू धारा होना एक संभावना है। सभी आंसू क्या धारा हो सकते हैं? सभी ये आंसू हैं, क्या ये सभी आंसू धारा हो सकते हैं? भाई हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्रॉस रिलेशन थोड़ी लग रहा है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। तो हम लोग बोलेंगे सर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों का जो है वो सीरीज का है, और सीरीज में भी आप लोगों की नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके बताओ क्या होगा। बहुत खूबसूरत है, वही लॉजिक है जैसे अभी अभी किया है ना क्वेश्चन, बिल्कुल एक्यूरेट वही चीज है, थोड़ा सा चेंज है। कैसे करना है देखो ध्यान से। मैं ये वाला जो है वो इधर चला गया, देखो यहां पे आ गया, यहां से फिर ये इधर आ गया चल के, ठीक है। ये देख रहे हो, ऊपर था, ऊपर से नीचे आ गया, ये इधर आ गया, यानी ये एंटी क्लॉक चल रहा है। जो चीज यहां है, यहां गई, फिर नीचे आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर से इधर आ गई, ये एंटी क्लॉक है। पहले प्रश्न को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये क्लॉकवाइज था, सारा खेल क्लॉकवाइज चल रहा था, डन। बट यहां एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है। तो अब की बार आप लोग यहां देखो, जैसे जो बीच में है वो कहां जाएगा? बीच वाला इधर चला जाएगा, तो ट्रायंगल जो आएगा वो यहां आएगा मेरे भाई, डन। तो ट्रायंगल देखो कहां है, यहां पे केवल हमारे ए ऑप्शन के अंदर ट्रायंगल है। और ट्रायंगल अब देखो यार, जो चीज यहां है वो नीचे आएगी,
जो चीज यहां है वो नीचे आएगी, स्क्वायर नीचे आना चाहिए। देखो जो यहां है वो इधर दिखना चाहिए, जो नीचे वाला है एरो है वो इधर होगा। देखो जरा, जो ये वाला एरो है वो ऊपर होना चाहिए, देखो ऊपर है। जो ये सर्कल है वो इधर होना चाहिए, देखो इधर है। ठीक है, ये सॉरी यहां से तो क्रॉस इधर आ जाएगा ना, ये वाला कट के इधर ये आ गया। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका जो है वो इसे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये आपका एनालॉगी, एनालॉगी नहीं कह सकते इसको, आप लोग सीरीज कह सकते हो, लेटर सीरीज कह सकते हो। देखिए यहां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे यहां से यहां एक रिलेशन क्रिएट करना है, यहां से यहां तक, जो इसके साथ होगा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो मैं एक काम करता हूं भाई, यहां तो क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, मैं इनका रिलेशन क्रिएट करके देखता हूं। जैसे Q 17 नंबर पे होता है, 17 से 13, तो आपका माइनस कितना हो रहा है 4। आगे देगा 20 से सर 17 हो गया, माइनस के 3 है। सर 17 से 15 -2 है। सर 21 से 20 -1 है। ये लॉजिक है। तो यही लॉजिक आप कंसीडर करो इसके साथ। भाई ये 25 नंबर, 25 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 21। 21 पे क्या होता है U। सर 26 में से 3 घटाओगे 23, 23 पे क्या होता है W। सर 21 में से 2 घटाओगे तो 19, 19 पर S। सर 23 में से 1 घटाओगे 22, 22 पर होता है V। तो आपका UWSV हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। डन। नेक्स्ट ये रहा, नाइट मार्स लिखा हुआ है, आपसे क्या कहा गया है पढ़ो पूरा। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये पूछा है भाई। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपली इसको यहां लिखो पहले तो, NIGHT नाइट, मार्स MARES, ये है। अब इसमें क्या है, आपको सीक्वेंस सेट करना है इस तरीके से कि ये सबसे पहला लेटर शुरू में आए, ए सबसे छोटा है इधर आएगा, ए के बाद बी नहीं है, सी डी ई, ई है ई आएगा, ठीक है। एफ नहीं है, एफ के बाद जी यहां आ गया, एच यहां आ गया, जी एच ये हट गए, एच के बाद आई, जे है नहीं, के एल एम आ गया, एम ये एन आ गया, ओ नहीं है, पी क्यू आर, आर आ गया, फिर एस आ गया, फिर टी आ गया, सब लिख गए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लगने के बाद कह रहा है कि भाई कितने लेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को बदला नहीं है। तो यहां देखो भाई कौन कौन ऐसे लेटर हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को नहीं बदला। उन लेटरों में सबसे पहला जो लेटर है वो देखो जी है। क्या जी ने अपना स्थान बदला? नहीं। एच ने बदला? नहीं। सर ये टी है, ये आई है, इन्होंने तो बदल दिया। क्या एम ने बदला? नहीं। क्या आर ने बदला? नहीं। तो यहां हमारे पास टोटली 4 लेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्थान को बदला नहीं है। कितने हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? डी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डन। आइए आगे। अब देखो ये है लेटर सीरीज, इसको भी हम लोग लेटर सीरीज कहते हैं, और बहुत ही जबरदस्त टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बट स्पीड से कैसे इस प्रश्न को किया जाए, तो मैं बार बार आपको एक तरीका बताता हूं कि आप लोग एक काम किया करो कि जब भी लेटर सीरीज दिखाई दे उसके लेटर काउंट कर लो कि कितने लेटर उसके अंदर दे रखे हैं। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। 24 लेटर इसके अंदर है, समझ रहे हो। तो 24 का पेयर दो तरीके से बन सकता है, या तो 6 का और 4 का पेयर बन सकता है, मल्टीप्लाई कर लो तो तब भी 24 होंगे, या 4 का और 6 का पेयर बन सकता है तो भी 24 होंगे। तो सबसे आसान क्या है, आप 6 का पेयर बना के देखो, नहीं बनता है तो फिर 4 का बना लेना। तो पहले 6 लेटर का पेयर बनाओ, 2 4 और 2 6, 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 के कितने पेयर बन गए? 4 पेयर बन गए हमारे। अब इन पेयर में देखो आप, सबसे पहला जो लेटर है वो यहां एल है और यहां भी एल है। तो क्या परेशानी, यहां एल रख के देख सकते हैं आप लोग, यहां भी आप एल रख, यहां एल है, यहां भी एल रख के देख सकते हैं। तो एक और चीज कंफर्म कर लो यहां से
कि जो हमारा खाली स्थान पहला, दूसरा और तीसरा है, तीसरे नंबर पे एल होना चाहिए। वो देखो 1 2 तीसरे पर एल है हर जगह, तो यही सीक्वेंस हमारा होने की संभावना है 90% अभी तक। फिर देखो सेकंड नंबर पे के है, यहां दिख रहा है के, सेकंड नंबर पे हर जगह के दिख रहा है, यहां भी के है, तो क्यों ना आप यहां भी सेकंड नंबर पे के कर लें। अब देखो यार, अब यहां ध्यान से क्या देखना है कि पहले नंबर पे के दिखना चाहिए, है सर, तो फोर्थ नंबर को एलिमिनेट कर दिया, चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे क्या होना चाहिए, यहां देखो जरा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे पी है सर, तो यहां पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। और यहां हमारे दूसरे नंबर पे पी कहां कहां है, देखो सब जगह पी है, तो अभी तक बात बन रही है। तो एक देखिए कि ये जो वाला जो खाना है, ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, ये वाला डन, ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। तो यहां क्या बना, एल के पी पी क्यू एस, 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 ये बन गया हमारा। सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, बट अब ऑप्शन कौन सा होगा देख लो यहां पे, सबसे पहले के, फिर पी, एल पी क्यू, उसके बाद एल पी एस के पी, ये ऑप्शन होगा, चेक करो कौन सा है, के पी एल पी क्यू, के पी एल पी क्यू, एल पी एस के पी, पहला ही ऑप्शन सही है। दुनिया में भागने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 19 नंबर का। इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है, हल्का सा चेंज करना है, बहुत ज्यादा नहीं। यहां आप लोग डिवाइड लगा लें, ठीक है, यहां क्या कर लें, डिवाइड लगा लें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अभी आप लोग देखो यार, यहां माइनस कर लें, ठीक है, यहां कर लें आप लोग माइनस। आपकी उस पीडीएफ में तो ये ठीक कर दिया है मैंने, बट यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वहां भी चेंज करना पड़ेगा ना दोस्त। मल्टीप्लाई को डिवाइड कह रहा है, तो यहां डिवाइड आएगा, क्या आएगा, डिवाइड आएगा। चलो अब कर लो, अब बन गया सिंपल क्वेश्चन। क्या करना क्या है, देखो जरा ध्यान से, क्या करना है, बोर्ड मास का नियम अप्लाई करके कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यदि प्लस और माइनस को और मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो आंसर क्या होगा, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, जबरदस्त जोरदार प्रश्न है। क्या करें भाई, प्लस और माइनस को, तो माइनस की जगह प्लस रख लो, थोड़ा इसका साइज छोटा कर, प्लस रख दिया, डिवाइड की जगह सर मल्टीप्लाई रख दो, प्लस की जगह सर माइनस रख दो, मल्टीप्लाई की जगह सर डिवाइड रख दो। ये करना है आपको काम, ठीक है, ये काम करना है। जब आप लोग ऐसा करेंगे इस प्रश्न के साथ में, मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, डिवाइड, ओके की रिपोर्ट है। अब यहां से इसको कंप्लीटली आप यहां लिख के देख लो, चलो 5 + 4 मल्टीप्लाई 9 -80 डिवाइड 10 इक्वल क्या आएगा, ये पूछा है। तो कोई मुश्किल नहीं है। अब बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सर 10 से 80 को काट लो पहले, 10 8 80, 9 चौके 36 + 5, और 36 में से 8 घटाओगे तो कितना बचा, 28, इधर 5, तो 8 5 13, तो 33 आप लोगों का आंसर आ जाएगा 33। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बोर्ड मास के नियम से तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा, कोई मुश्किल है ही नहीं। आगे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। ये देखिए एक सीरीज है और इस सीरीज को कंटिन्यू आपको कंसीडर करना है और करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न रहेगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार। करिए जल्दी से, सारे के सारे भाई इसको जल्दी से करिएगा। इतना समय लगेगा नहीं, आपकी क्लास आधा पौना घंटे की होगी डेली, ठीक है, और आधा घंटे में कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करके चीजें बताई जाएंगी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखो 1 से 3 का मतलब ये हुआ कि सर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करें और +1 कर दें, तो 1 दूने 2 और 1 3, 3 का मल्टीप्लाई सर 3 में करें, 3 3 9 और 1 10, सर अब 4 का मल्टीप्लाई करें, 10 चौके 40 और 1 41, सर अगर मैं अब मल्टीप्लाई 5 का करूं और 1 जोड़ दूं तो यह 41 × 5 +1 करना है, तो 5 से कम 5, 5 चौके 20, 205 और 1 जोड़ना मत भूलना, तो 206 आपका आना चाहिए, और 206 हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो।
MEK का कोड ये दे रखा है, GYT का कोड ये है, और JWH के लिए कोड आपसे पूछा है। ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी आता है इस तरह का प्रश्न, बट ये वाला क्वेश्चन एनालॉगी का है। जब भी आपको ये अनुपात समानुपात दिखाई दे, रेशियो दिखाई दे, समझ लेना कि ये एनालॉगी का प्रश्न है। यहां क्या है, जैसे एक लॉजिक तो यह है कि सर आप देखो M से N हो गया यानी +1 है, E से F होना चाहिए था, तो ये लॉजिक नहीं है, गलत तरीके से प्लस हो रहा है। तो अब दूसरा लॉजिक आपने देखा कि सर M का अपोजिट N होता है, अपोजिट लगा दिया। फिर आपने देखा E का अपोजिट V होता है, सर K का अपोजिट P होता है, तो अपोजिट वैल्यू लगी हुई है यहां पे। ऐसे G का GT रोड, Y BOY GT रोड, ये अपोजिट है। आप जानते हैं कि J का जेब कतरा होता है, दूध वाला होता है, हाई स्कूल होता है, तो ये आपका QDS आंसर हो जाएगा, और QDS ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर। यहां भी आप लोगों को देखना है क्या प्रश्न है, ये बताना है आपको मेरे दोस्तों कि इनमें से कौन सा मिरर इमेज करेक्ट बनेगा। तो जो N आपको इस तरीके से दिख रहा है, नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, N इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहां आप लोग देख सकते हैं N सब में ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिख रहा है, कोई चेंजेस N में नहीं दिख रहे हैं, हर जगह बिल्कुल एक जैसा ही है। तो ऑप्शन बी की तरफ आओ। बी में जो 3 ये इस तरीके से है, वो 3 आपको ऐसे दिखाई देगा, बट यहां तो 3 बिल्कुल सीधा सीधा है। और एक और चीज देखो कि 3 सेकंड नंबर पे, 3 थर्ड पे दे रखा है, ये तो वैसे ही हट जाएगा। यहां इन तीनों में से कोई एक चांस है, उसके बाद 9 जो इस तरीके से बना हुआ है वो इधर बन जाएगा ऐसे करके, और चलो सब में है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। अब जो R इस तरीके से जो इधर है वो इधर आ जाएगा, है ना, तो ये R आपको ऐसे दिखाई देगा करीब इस तरीके से। देखो जरा, R देखो इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है, चलो R इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है ना R, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो। अब F की तरफ जाओगे तो F आपको ऐसे दिखाई देगा, बट यहां देखो F जो है वाटर इमेज में चला गया, अप डाउन चेंज हो गया, अप डाउन थोड़ी बदलेगा, लेफ्ट राइट बदलेगा। डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सी हटाओ, सी करेक्ट है इसका। ओके, क्लियरली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है, और इसे चाइनीज कोडिंग कहते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, देखो कैसे करें। देखो, सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीके से करो मेरे प्यारे साथियों, इसको करना बहुत ही आसान है और यूनिक ये तरीका है। आप लोगों को मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिले, आप लोग कॉमन देखा करो, कॉमन। तो आपसे तो हाउ के लिए कोड पूछा है, हाउ के लिए कोड क्या होगा, तो आप क्या करें, ये देखें कि किस वाली लाइन में हाउ लिखा हुआ है, तो व्हाट वेयर हाउ यहां लिखा हुआ है, डन। तो अब आपको क्या हाउ को अलग करना है, तो सबसे पहले कॉमन कॉमन देखो, जैसे व्हाट कॉमन है, यहां व्हाट है और यहां व्हाट है, तो इन दोनों में कॉमन देखना है क्या है। तो आप देखो यहां ए डी डी एफ एफ, और यहां देखो एफ एफ कॉमन है, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि सर व्हाट का जो कोड है वो एफ एफ है, डन। चलो कलर चेंज करते हैं और फिर और समझते हैं। अब वेयर यहां है और वेयर यहां भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है देखना जरा। बोला सर ए डी डी एफ एफ, यहां डी डी है, तो डी डी जो है वो किसके लिए, वो वेयर के लिए है, तो अकेला अब यहां क्या बचा है, हाउ। तो हाउ के लिए कोड यहां अकेला बचा हुआ है क्या, डबल ए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोला सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत है, देखो ये कह रहा है कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक डायग्राम क्रिएट करता हूं, एक डायग्राम क्रिएट करता हूं। कोई भी कार्ड, देखो भाई ये एक मैंने कहा कार्ड है, ठीक है, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, नहीं है मतलब कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, ये पार्सल है, ये पार्सल है, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है। सभी कार्ड लिफाफे हैं, सभी कार्ड लिफाफे हैं, ये सारे के सारे जो कार्ड है वो क्या हैं, लिफाफे हैं। ठीक है भाई, हिंदी में लिख लो, चलो लिफाफा, लिफाफे हैं, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, लिफाफे हो गए। और कह रहा है कि भाई आगे कहा गया कि कुछ लिफाफे बैग हैं, कुछ लिफाफे जो हैं वो बैग हैं, ये कुछ लिफाफे हैं वो क्या है, बैग हैं। ये बन गया हमारा भाई साहब, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब इसके आधार पर हमें कंक्लूजन देखने हैं। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सभी लिफाफे
कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। देखो लिफाफे कहां है, ये सभी के सभी लिफाफे हैं, ये सभी लिफाफे हैं, और कह रहा है ये सभी जो लिफाफे हैं ना पार्सल नहीं हो सकते कभी भी। हो सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है ये पार्सल, ये संभावना नहीं तो हो सकते हैं भाई, संभावना भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना नीचे कार्ड्स, ये भी लिफाफे के अंतर्गत आ रहे हैं। देखो जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक ब्लैंक पेपर लेकर के, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने बार बार पूछा, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मान लीजिए भाई मेरे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये भारत है, ये भारत है, ठीक है जी। चलो अब मैंने कहा ये पाकिस्तान है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैंने कहा आपसे कि भाई कोई भी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान नहीं है, कोई भी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं सर, क्या कुछ उत्तर प्रदेश पाकिस्तान हो सकते हैं? नहीं हो सकते यार, कोई भी नहीं है तो नहीं हो सकता। सर कुछ भारत पाकिस्तान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये भी तो भारत का हिस्सा है, यूपी वाला, ये यूपी वाला जो हिस्सा है, ये आपको जो दिख रहा है अंदर, ये है तो भारत का हिस्सा, हाँ या ना, डेफिनेटली। तो अंदर जो ये कार्ड्स का हिस्सा था, वो बाहर से तो लिफाफे का हिस्सा था। तो यार अब मैं कहूं आपसे कि कभी भी सभी भारत, सभी भारत कभी भी पाकिस्तान नहीं हो सकते। सही बात है, सभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, मना कर रहा है ना, क्रॉस रिलेशन है पाकिस्तान के साथ। आ गया समझ में? पॉसिबिलिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से करा दूंगा, और आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन पूछे पॉसिबिलिटी के, तो इसको हल्के में मत लेना। समझ गए मेरी बात को, नहीं समझे? तो पहली बात बिल्कुल 100% सही है कि सभी लिफाफे कभी पार्सल नहीं हो सकते। ये सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना लिफाफे का, आप बोलोगे ये तो सर कार्ड्स का है, मेरे भाई कार्ड्स का तो है, बट दूसरी ओर लिफाफा भी इसके अंतर्गत ही आ रहा है, ठीक है? तो ये नहीं हो सकता, पहला गलत है। कोई भी कार्ड बैग नहीं है। अब एक और बात समझे कि कोई भी कार्ड बैग नहीं है, कार्ड यहां है और बैग यहां है, इन दोनों के साथ क्या क्रॉस रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, गलत है। दूसरा, सभी बैग कार्ड हैं, क्या बैग और कार्ड को आप लोग देख रहे हो, क्या सभी बैग कार्ड हैं, ऐसा कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बोला ये भी गलत है। तो केवल इसका पहला अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है ध्यान से देखें और इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें। रोक लिया करें आप वीडियो को, पॉज कर लिया करें, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ए के की पुत्री है? ए के की पुत्री है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहां आपको क्या करना है, सॉल्व इस तरीके से करना है, ये इनमें से कोई एक ऑप्शन सही करना है आपको, ठीक है। कौन सा है? ए ऑप्शन को उठाओ भाई, 1 बाई 1 ही कर सकते हो, या फिर एक और तरीका मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में कैसे समझ सकते हो। कह रहा है कि ए के की पुत्री है, तो ए जो है के की पुत्री है, तो डेफिनेटली ए फीमेल होगी, ठीक है। तो इस आधार पर भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन उठाओ, ए प्लस के, प्लस का मतलब क्या है, ए बी की माता है, यानी ए के की माता है, ए जो है वो के की माता है। चलो माता है तो अभी तक हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इसको। यहां स्लैश लगा हुआ है, ये कह रहा है ए बी की पत्नी है, यानी के जे की पत्नी है, के जो है वो जे की पत्नी है, तो जे मेल हो जाएगा। आगे यहां पर माइनस लगा हुआ है, माइनस क्या कह रहा है, जे माइनस पी, माइनस ए बी का पिता है, यानी जे पी का पिता है, जे जो है वो पी का पिता है, ठीक है। और लास्ट में बराबर है, और बराबर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रहा ए बी का भाई है, यानी कि पी डी का भाई है, पी जो है वो डी का भाई है। तो ये बन गया हमारा। अब यहां से क्या हमें पता लग रहा है, ए के की पुत्री है, ए के की पुत्री थोड़ी है, वैसे शुरू में ही गलत हो गया वैसे तो ये भी, देखो जैसे यहां पूरा करने की जरूरत नहीं थी, ए प्लस के से हमें पता लग गया, ए प्लस के का अर्थ है ए के की माता है, तो ए जो है वो के की माता है। और यहां क्या कह रहा है कि ए के की पुत्री होनी चाहिए, ए के की पुत्री नहीं हो सकती, यहां गलत है भाई, इसको ऑप्शन ए को एलिमिनेट करो। आगे देखो, यहां से सीधा इधर देखा करो, के स्लैश ए, स्लैश ये रहा ए बी की पत्नी है, यानी के ए की पत्नी है, के जो है ए की क्या है, पत्नी है, तो ए कौन है, यहाँ मेल है भाई, मेल है तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो, बी भी नहीं हो सकता, डन। अब थर्ड देखो, के प्लस ए, प्लस कहां है, ये रहा ए बी की माता है, यानी के ए की माता है, के जो है वो ए की माता है। चलो यहां तक अभी सिचुएशन सही है, के ए की माता है। अब ए स्लैश लग रहा है ए बी की पत्नी है, यानी ए पी की पत्नी है, ए जो है वो पी की पत्नी है। तो बस यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। बोला कैसे सर? देखो ए के की पुत्री है, ए जो है के की
पुत्री है। तो यहां हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहां ना हम लोग एलिमिनेट करना सीख सकते हैं ऑप्शंस को। एलिमिनेट कैसे करते हैं, जैसे पहली बात तो यह है कि ये फीमेल होनी चाहिए। दूसरे ऑप्शन में देखा था तो हमने मेल आ रही थी, ए जो है यहां पर मेल था, ठीक है। अब मेल था तो मेल कैसे हो जाएगा, पहले वाले ऑप्शन में ये पता लग रहा था कि ये माता है, भाई माता है तो फिर पुत्री कैसे हो जाएगी के की, तो ये भी ऑप्शन गलत था। तो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके पीडीएफ मैंने आपको बताई दी, मिल जाएगी। ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी सॉल्यूशन वाली, और विदाउट सॉल्यूशन वाली भी पीडीएफ आपको आपके कंपटीशन गुरु ऐप पर मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ कंप्लीट बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 499 रुपए में कंप्लीट 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच ले सकते हैं। आपको लाइव प्लस वीओडी बैच इसमें मिलेगा और 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है कि एसएससी, रेलवे, पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अलग अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है, एक बैच से ही काम हो जाएगा। यहां आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, ई बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शीट और ऑल एग्जाम्स के अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें दे दिए जाएंगे। बिल्कुल आप जैसे एग्जाम में टेस्ट देते हैं ना, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह से टेस्ट देते हैं, ऐसी टेस्ट आप हमारे ऐप से दे सकते हैं। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएंगी, एकदम लेटेस्ट, बिल्कुल बेहतरीन वाली, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हमारे ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप, यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु नाम से है, डेली ज्वाइन करना। लोगो जरूर देख लीजिएगा, इस लोगो वाले यूट्यूब चैनल को या ऐप को ही आप लोग कंसिडर करिएगा। अन्य भी कई सारे बन गए हैं तो उनसे सावधान रहना। ये वाला लोगो है, थोड़ा सा आपको डल दिख रहा होगा, बट यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा चैनल का। चलिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।